अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। तो आज नाश्ते में सेवइयाँ बनाने लगी थी। अभी तो आपको हमारा नाश्ता जो है ना वो रट गया होगा, क्योंकि वो मिलता जुलता ही होता है। जल्दी ही किसी न किसी चीज़ की बारी आ जाती है। सिंपल सिंपल से होते हैं, जैसे कि आम रूटीन में हम घर में यूज़ करते हैं। कोई हाई फाई नहीं होते, बस सिंपल से जैसे कि नॉर्मल देसी लोगों के होते हैं वैसे ही हमारे नाश्ते होते हैं। और जनाब, आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें और फिर आगे बढ़ें। और मुझे ये बताएं कि कल किस किस ने अपने फ़ोन उठा उठा के मारे थे क्योंकि व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा था, इंस्टाग्राम भी नहीं कर रहा था और फेसबुक भी। तो मेरे साथ तो ये हुआ, पप्पो का मुझे उससे पहले फ़ोन आया। तो मैं जब उनको करने लगी वापस, क्योंकि मुझसे कॉल अटेंड नहीं हुई थी, जब मैंने देखा तो थोड़ा लेट हो गया था और मैं उनको कॉल वापस करने लगी तो मेरा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा था। तो मैं कह रही थी पता नहीं वाईफाई में कुछ मसला हुआ है, उसको मैंने पता नहीं कितनी बार दोबारा ऑन किया। तो फिर मैंने हार के ना अपना वाईफाई जो है ना वो बंद कर दिया और फिर जो डेटा होता है ना फ़ोन का वो यूज़ किया, लेकिन उससे भी नहीं काम कर रहा था। तो फिर मैं कहूँ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो मैं हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा मुझे नया फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। कहते तुम तो पहले ही पीछे पड़ी हुई थी कि तुमने न्यू फ़ोन लेना, जो आईफ़ोन आया तो फिर अभी तुम्हारे ना बहाने हैं, ये फ़ोन तुम्हारा काम करता होगा। उन्होंने भी देखा ना हमने कोई न्यूज़ सुनी। तो मैं तब से लेके रात हो गई, तो फिर मैं कहूँ मेरा फ़ोन अभी तक काम नहीं कर रहा। मैं भी ऐसी डीट कि मैंने कुछ और खोल के देखा ही नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम देख रही थी और ये जो व्हाट्सअप है वो देख रही थी, कोई और चीज़ खोल ही नहीं रही थी। मेरा दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया कि मैं बाकी चीज़ें देखूँ, यूट्यूब खोल के देखूँ कि वो भी काम करती है नहीं करती। बस मैं यही कह रही थी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मुझे न्यू फ़ोन चाहिए, मुझे न्यू फ़ोन चाहिए वो दिमाग में एक बात बैठी होती है ना, बस वही लेके बैठी हुई थी। तो फिर जब रात हो गई तो फिर हस्बैंड ने मेरी कज़न को मैसेज करके पूछा, जो दूसरा नॉर्मल मैसेज होता है फ़ोन पे, कि क्या मसला हुआ है, हमने शायद अपना जो व्हाट्सअप है ना वो अपडेट नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। क्योंकि तब हस्बैंड ने भी अपना फ़ोन चेक कर लिया था तो उनका भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर हमारी कज़न ने बताया हमको कि वो कुछ न्यूज़ में आ रहा है, सारी चीज़ें इस तरह से बंद हुई हैं। तो फिर हमें थोड़ी बहुत तसल्ली हुई तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने ना कल अपने फ़ोन उठा उठा के मारे होंगे कभी कभी ऐसे होता है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान में हो और राब्ता सिर्फ ऐसे ही करना हो कि सिर्फ व्हाट्सअप के ज़रिया होता है उसका। तो मेरे साथ तो ये सब हुआ जनाब। और इस बात को ख़त्म करके अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि कुछ ग्रॉसरी जो है वो हमने रिडल से कर ली थी पहले ही, लेकिन कुछ चीज़ें रहती तो फिर मैंने हस्बैंड को ब्रेक में भेजा कि आप ये वाली चीज़ें भी लाजमी लेके आएँ, क्योंकि ये भी चाहिए होती हैं। तो इसमें वो जो हमारी एशियन शॉप्स होती हैं वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी। मैंने उनको बेकिंग सोडा लेने भेजा था और वो बेकिंग पाउडर लेके आ गए। और वो कह रहे थे कि ये एक ही चीज़ होती है। मैंने कहा एक चीज़ नहीं होती, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मेरे पास था। लेकिन वो कहते मैंने वापस नहीं करना, तुमने जो इसको करना है कर लो, फेंकना है फेंक दो, मैं इसको वापस करने नहीं चाहूँगा। तो वापस तो एनीवे नहीं करना था, लेकिन अभी ये भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बड़ी डिब्बी भरी हुई थी इसकी भी, बेकिंग पाउडर की भी, और मैं इतना यूज़ भी नहीं करती। साथ कुछ चिकन चाहिए था, लैम चाहिए था, क्योंकि फ्रीज़र में ये भी सब ख़त्म हुआ था और घर में लाजमी होना चाहिए। और साथ कहाँ भेजा था मैंने, होम बार्गन पे भेजा था, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी। ये जो रैप्स हैं ये हमें लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद है और बच्चे भी लाइक करते हैं काफ़ी। ये जो सरफेस क्लीनर है ये चाहिए था, और ब्लीच बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए स्पेशल चाहिए थी ये वाली। मैं हमेशा जो इसी तरह इसकी बोतल होती है वो लाइक करती हूँ। जो बड़ी बोतल होती है ना वो हैंडल ही नहीं होती, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये वाली आप लेके आया करें, बड़ी बोतल ना लेके आया करें, क्योंकि वो मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो पाती। साथ ये कुछ और चीज़ें थी, शैम्पू वगैरह, केचप वगैरह, सोप चाहिए था, डिश वॉशर के लिए कुछ चाहिए था, और बच्चों के लिए जो क्रिस्प है ना वो ये लाइक करते हैं। एक ये अच्छी इसलिए भी है कि इसमें सॉल्ट कम होता है, तो ज़्यादा प्यास वगैरह नहीं होती। जो कुछ डिफरेंट होते हैं क्रिस्प उसमें सॉल्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली। तो फिर मैं लाइक करती हूँ कि वही चीज़ हम यूज़ करें जिसमें सॉल्ट वगैरह या मीठा जो है ना वो कम हो। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है, क्योंकि मुझे अभी तक तकरीबन हर वीडियो में कोई ना कोई कमेंट्स लाजमी आते हैं इस तरह के कि आप अपना एड्रेस बताएं, आप किस जगह पे रहती हैं, किस टाउन में रहती हैं। तो मैं अपना एड्रेस नहीं बताती और ना ही मैं सामने आती हूँ। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वैसे मुझ पे किसी ने पाबंदी भी नहीं लगाई कि आपने सामने नहीं आना। बस ये वजह है कि पता नहीं आप इस मेरी बात को गलत तरफ ना लेके जाइएगा, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा, देखा होगा कि ऐसा ही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में अगर कोई यूट्यूबर है वो सामने आता है या आती है, अपना एड्रेस बता देते हैं, तो सारी दुनिया वहाँ जाने लग जाती है, उससे मिलने जाती है, गाँव में है या शहर में है, जिस जगह भी है। तो फिर अगर वो बंदा नहीं मिल पाता अपनी मजबूरी की वजह से, घर के काम होते हैं, एक
मतलब एक बंदा होता है अभी माशाल्लाह, इतने जब सब्सक्राइबर्स होते हैं, इतने फॉलोअर्स होते हैं, तो वो एक दिन के अगर 10 भी जाने लगे तो एक बंदा नहीं मैनेज कर पाता। उसके अपने 100 काम होते हैं, अगर वो किसी मसरूफियत की वजह से ना मिले तो फिर उसको बुरा भला कहते हैं। वो भी सोशल मीडिया पे आके, कभी इंस्टाग्राम पे आके उसको गालियाँ देते हैं, कभी वैसे उसके ऊपर कुछ जो यूट्यूबर्स हैं फिर वो वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, किसके पास पैसा आ गया है तो ये किसी को मुंह नहीं लगाता, ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते। तो यही बात है। और अगर कोई सामने आता है या आती है तो फिर उसकी वीडियोस जो है ना, वो खुद तो नहीं ना कहते कि अभी सारे आओ और मेरी वीडियो उठा उठा के लगाते रहो और इस पे आप अपनी राय देते फिरो कि ये मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ। तो फिर वो ऐसा करते हैं कि उसी की पिक्चर होती है, जो ज़ाहिर है जब वो सामने आते तो उसकी पिक्चर उठा दी होती है और अपनी वीडियो के ऊपर लगाई होती है कि फ़लाँ बंदी अभी ऐसा कर रही है, फ़लाँ ऐसा कर रही है। तो बस ये है कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में किसी को बुरा भला कह रहे होते हैं, अपनी राय दे रहे होते हैं। तो इस बात के डर से मैं नहीं चाहती कि कोई, बस ऐसे तो ठीक है, हमारा सिर्फ एक नाम ही है, हमारे चैनल का नाम है, इसको ठीक है आपने बुरा भला कहना है तो कहते रहें। या कुछ ये कि ये बंदी सामने नहीं आती, इस चैनल की बंदी सामने नहीं आती, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये किसी को एड्रेस नहीं देती, किसी को मिलती नहीं है, किसी के लिए ये करती है वो करती है, वो एक अलग बात है क्योंकि हम सामने नहीं आ रहे होते। अगर सामने आएंगे तो आप पिक्चर दे के उस पर वो तबसरा करेंगे, तनकीद करेंगे कि ये अच्छी है या अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, ये इस टाइप की है, ये उस टाइप की है, मतलब उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, इस तरह की शुरू करते हैं। और मैं देख देख के हैरान होती हूँ जब लोग अपने व्यूज़ के लिए किसी और को बुरा भला कह रहे होते हैं। और सिर्फ एक बंदा नहीं होता, फिर हर बंदे ने फिर वो देखा देखी उसकी पिक्चर उठा उठा के अपनी वीडियोस, फिर एक वीडियो नहीं पता नहीं 1000 वीडियो बनाते हैं इसी टॉपिक पे। जब उनकी वायरल हो जाती है कि हाँ जी वो बंदी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो फिर देखा देखी सारे ही उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती कि आप अपना कंटेंट बनाएं, अपने बारे में बात करें, जो आप करना चाहते हैं, जो आप में कोई सलाहियत है, आपकी कोई हॉबी है वो शेयर करें। अगर आपने व्लॉग बनाने हैं तो आप नॉर्मल जो होते हैं घर के वो बनाएं। किसी को डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। आपकी वीडियो चंद दिन चलेगी फिर फ्लॉप हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, किसी और को पकड़ लेंगे। तो बस यही जो काम है ना, ये चलता रहता है आगे 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 आगे। और इसी वजह से मैं ना सामने आती हूँ और ना ही अपना एड्रेस देती हूँ। अभी तक मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बताती, आप क्यों नहीं बताती। वैसे मेरी हर वीडियो में एक आध कमेंट है ना वो लाजमी आया होता है कि आप बताती क्यों नहीं, आप बताती क्यों नहीं अपना एड्रेस, ठीक है। तो बस यही वजह है कि मैं नहीं बताना चाहती। वैसे ही इंसान इतना बिज़ी होता है, इतनी बिज़ी लाइफ होती है, अगर कोई आ जाए मिले ना, अगर मिल भी लें तो 5 मिनट हमारे पास टाइम होगा, 10 मिनट होगा, उसके बाद अगर और काम करने होंगे तो ज़ाहिर है अगला बंदा भी नोट करेगा ना कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि हम कुछ रिवील ही ना करें, ना ही अपना फेस और ना ही अपना एड्रेस वगैरह कुछ बताएं। तो बस यही वजह है। और मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार बता ही देती हूँ, क्लियर कर ही देती हूँ कि प्लीज़ ना पूछा करें। अगर हमने बताना होता या बताना हुआ तो ख़ुद ही कभी बता देंगे थक हार के, जब हम बहुत ज़रा बुढ़े शुढ़े हो गए या कुछ ऐसा हो गया, या अगर सामने भी आना हुआ ना तो वो भी हम खुद ही आ जाएंगे। ये बार बार कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप सामने क्यों नहीं आते, बाकी सब कुछ दिखाने का क्या फ़ायदा। तो जब हमें लगा या कंफर्टेबल हुए तो हम सामने भी आ जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा। बस यही वजह है और ये वजह मुझे इंतहाई बुरी लगती है जब लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। खैर उसको छोड़ती हूँ। और अभी ये आप गार्डन देखें, मैंने इंस्टाग्राम पे सैटरडे वाले दिन लगाई थी ये वाली स्टोरी। तो मुझे कहते थे कि आपका गार्डन टोटली चेंज हो गया है, बहुत प्यारा सा हो गया है, डिफरेंट लग रहा है, ये आपका ही गार्डन है। तो ये हमारा गार्डन नहीं है। सैटरडे वाले दिन हम आंटी की तरफ गए थे, उनकी बेटी की, मतलब मेरी सबसे छोटी कज़न की बर्थडे थी, तो हम वहाँ पे गए थे। तो बहुत साफ़ सुथरा बारिश से ये लग रहा था और वैसे भी उन्होंने काफ़ी सवारा हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और वहाँ भी पोस्ट कर दी। तो मुझे इतने कमेंट्स आए थे ना, मतलब जो वैसे मेरी स्टोरीज़ देखते हैं लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं करती, उन्होंने भी मुझे पूछा था कि ये आपका गार्डन है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर बता देती हूँ कि ये हमारा गार्डन नहीं है, ये उनका गार्डन है। और बस मैंने वैसे ही वीडियो बनाई थी। अभी 2 केक लिए थे उन्होंने, एक तो हमारे लिए ही होता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो केक है ना क्रीम वाला, ये हमको पसंद है। चाहे किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी हो, हमारे घर में यही केक आता है क्योंकि हमें पसंद ही वो है। और जो चॉकलेट केक है वो उनकी बेटियां जो हैं, मेरी कज़न जो हैं, वो लाइक करती हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए यही होता है। और हम क्रीम केक जो है वो लाइक करते हैं।
और ये हसन अपने लिए घर ले आया था क्योंकि उसने वहाँ खाया नहीं था, और वो कह रहा था मुझे घर के लिए चाहिए, क्योंकि हसन को पसंद है वैसे थोड़ा बहुत, तो वो ये भी खा लेता है और दूसरा भी खा लेता है, उसको इतना मसला नहीं होता। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।